वो तस्वीरें निकल कर आई जिसे सैन्य ताकत का प्रदर्शन कह सकते हैं। देसी भाषा में कहें तो तीन भाई तीनों तबाही एक साथ अमेरिका के सामने थे। इसके साथ पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले सिस्टम को दिखाई पड़ा। आज हम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यहां थे वो सब अमेरिका के जानी कट्टर दुश्मन थे। न्यूक्लियर मिसाइल, जल, जमीन और आसमान से प्रहार करने वाले हथियार। ये कहानी और ये तस्वीरें हैं चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन में आयोजित विजय दिवस परेड की। तो ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बौखला गए उस संदेश के बाद और उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बता दिया। आज भारत को यह देखना होगा कि चीन के पास नए नए कौन कौन से हथियार आए हैं जिनके निशाने पर भारत भी हो सकता है, और भारत अपनी सेना को इतना ही आधुनिक और इतना ही मजबूत कैसे कर। उसने दुनिया के पावर बैलेंस को बिगाड़ने का, दमखम रखने का मानो ऐलान सा कर दिया। खबर चीन से है, जहां आज विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया। ये जश्न जापान से 80 साल पहले जो आजादी मिली थी उसको लेकर था। कोई भी कोना हो, अमेरिका का हो, पैसिफिक ओशन में हो, अंटार्कटिका हो, कहीं भी हो, हर कोने के ऊपर वो जहां चाहे वहीं टारगेट कर सकता है। और चीन से ये सारी मिसाइलें आपने देखी, ये शक्ति चीन के हथियारों की देखी, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप को संदेश था। सबसे ज्यादा चर्चा खुद को सुपर शक्ति समझने वाले अमेरिका में हो रही है। विजय दिवस परेड पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक हथियारों का परीक्षण किया। इस दौरान कई ऐसे हथियार दिखाए गए जिसकी रेंज अमेरिका के सभी बड़े शहरों तक है। वो तस्वीरें निकल कर आई जिसे सैन्य ताकत का प्रदर्शन कह सकते हैं। देसी भाषा में कहें तो तीन भाई तीनों तबाही एक साथ अमेरिका के सामने थे। इसके साथ पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले सिस्टम को दिखाई पड़ा। आज हम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यहां थे वो सब अमेरिका के जानी कट्टर दुश्मन थे। अमेरिका इन तस्वीरों को देख रहा होगा। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं और चीन ये काम कई सालों से करता है। आज उसकी परेड में वो झलक दिखाई पड़ी। कई ऐसे हथियार दिखाई पड़े जो चाइना ने चाइना के अंदर बनाए थे। हाँ, ये बात सच है कि लोग कह रहे हैं कि चाइना जो है वो छाप लेता है। किसी देश में कोई अच्छा सामान आया, खट से जीरोक्स किया और उसको अपने यहां उतार दिया। लेकिन चीन को ऐसा लगता है कि उससे दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका को डिफेंस सेक्टर में मात देना चाहता है। और आज इसलिए ये हम कह रहे हैं क्योंकि बीजिंग से आई जो तस्वीरें हैं वो नए वॉर की पहली तस्वीर जैसे दिखाती है। हालांकि भारत की इसमें भूमिका क्या रहने वाली है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर कैसे हो सकती है आज ये समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे जो बीजिंग से आज रिलीज की गई हैं। गौर से देखिएगा। तो ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बौखला गए उस संदेश के बाद और उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक बड़ी साजिश बता दिया। आज वो भी आपको दिखाऊंगा। चीन की सैन्य परेड की ये तस्वीरें देख लीजिए। चीन ने अपने अत्याधुनिक हथियार दिखाए हैं। वो मिसाइल जो अंतरिक्ष तक मार कर सकती हैं, जी हां, अंतरिक्ष तक मार कर सकती है। वो ड्रोन्स जो पानी के अंदर भी काम कर सकते हैं, ये भी उन्होंने दिखाए हैं। ये सारी तस्वीरें आज चीन से आई हैं और चीन से ये सारी मिसाइलें आपने देखी, ये शक्ति चीन के हथियारों की देखी, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप को संदेश था। चीन में इस दौरान एंटी ट्रंप देशों का एक गठजोड़ दिखा है। अमेरिका के जो कट्टर दुश्मन थे उनका जमघट यहां पर लगा। ट्रंप के दुश्मनों के लिए रेड कारपेट बिछाई गई थी। जी हां, उनका स्वागत किया गया। इसमें रूस था, नॉर्थ कोरिया था और ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब आप जानते हैं कि एक मंच पर जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन के आने का मतलब क्या है। रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इन सब पर अमेरिका ने सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए हैं। अब पश्चिमी देशों के खिलाफ यहां से एक एकजुटता का संदेश दिया गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह संदेश था। विक्ट्री डे परेड के जरिए यूएस को संदेश था, अमेरिका को। धरती से आसमान तक चीन ने ताकत दिखाई, अत्याधुनिक चीनी हथियारों का प्रदर्शन किया और उस परेड में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यह खेमा खड़ा नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह अमेरिका के खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा बहुत शुभकामनाएं किम जोंग उन आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको पुतिन, आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस धड़े में कभी भी भारत नहीं था। भारत हमेशा से नॉन अलाइंड रहा है। लेकिन क्या
भारत के खिलाफ टैरिफ का फैसला लेकर आपने एक बड़ा धड़े के खिलाफ बड़े धड़े के साथ भारत को उसकी ओर भेज दिया है। आज मैं महाभारत में यही सवाल कर रही हूं कि चीन से संदेश अमेरिका को है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भागते हुए भारत के पास आएंगे? मैं इसी पर बात कर रही हूं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं पहले, क्योंकि उस रिपोर्ट के जरिए आप समझ जाएंगे कि अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल, जल, जमीन और आसमान से प्रहार करने वाले हथियार। ये कहानी और ये तस्वीरें हैं चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन में आयोजित विजय दिवस परेड की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसकी हर तस्वीर ट्रेंड कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा खुद को सुपर शक्ति समझने वाले अमेरिका में हो रही है। विजय दिवस परेड पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक हथियारों का परीक्षण किया। इस दौरान कई ऐसे हथियार दिखाए गए जिसकी रेंज अमेरिका के सभी बड़े शहरों तक है। इसलिए जिनपिंग की ये परेड ट्रंप के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चीन ने इस परेड का आयोजन 80 वर्ष पुराने इतिहास को आधार मानकर जरूर किया है। इस कार्यक्रम को दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार पर जरूर आयोजित किया गया है, लेकिन आज के माहौल में यह कहानी है चीन और अमेरिका के बीच हथियारों की रेस की। यह कहानी है जिनपिंग और ट्रंप के बीच अग्निपथ की। एक तरफ विक्ट्री डे परेड में शी का शक्ति प्रदर्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की बौखलाहट का प्रदर्शन है। एक तरफ शी का अग्निपथ है तो दूसरी तरफ ट्रंप का बेचैनी पथ है। आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि यह अग्निपथ कैसे है, क्यों जिनपिंग की विजय दिवस परेड को अग्निपथ से जोड़ा जा रहा है। आप इन तस्वीरों के साथ पूरी कहानी को समझिए। इसमें बारूद और आग बरसाने वाले हथियार हैं, इसमें वॉशिंगटन तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं, ट्रंप का बीपी हाई करने वाला हाइपरसोनिक मिसाइलों का फर्स्ट लुक है। 70 मिनट की परेड में आज 100 से ज्यादा हथियार दिखाए गए। इसमें अमेरिका की बेचैनी है, ट्रंप का क्रोध है। ट्रंप का टेंशन सिर्फ हथियारों के प्रदर्शन तक ही नहीं है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ बनते हुए समीकरण पर भी वो बेचैन है। आज भारत को यह देखना होगा कि चीन के पास नए नए कौन कौन से हथियार आए हैं जिनके निशाने पर भारत भी हो सकता है, और भारत अपनी सेना को इतना ही आधुनिक और इतना ही मजबूत कैसे कर सकता है, और हम भी चीन जैसे हथियार या उससे भी बेहतर हथियार अपनी सेना को कैसे दे सकते हैं। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस परेड में माओ सूट पहना हुआ था। ये जो कपड़े आप देख रहे हैं उनके, इसे माओ सूट कहते हैं। और ये कपड़े पहनकर शी जिनपिंग ने चीन की घरेलू राजनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया है। अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए एक बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया है। ये खास स्टाइल का सूट चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग पहना करते थे। ये उनकी खास पहचान थी, जिन्हें आज भी चीन की संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और चीन में किसी भी नेता की ऐसी पोशाक का मतलब होता है उस नेता का सत्ता के शिखर पर होना। तो आप देखिए, आज इन दोनों की तस्वीरें देखिए, माओ त्से तुंग की तस्वीर देखिए और आज शी जिनपिंग की तस्वीर देखिए। उन्होंने ठीक वैसे ही कपड़े पहने हैं, वैसा ही सूट पहना है जैसा माओ का था, और इसे माओ सूट कहा जाता है। इस समय शी जिनपिंग ही चीन के सबसे बड़े नेता हैं और वो जीवन भर ऐसे ही चीन के सर्वे सर्वा बने रहेंगे, जैसा कभी चीन में एक जमाने में माओ के साथ हुआ था। और जिस जगह पर यह परेड चल रही थी आज तियाननमेन स्क्वायर पर, वहां भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी सी तस्वीर माओ की लगी हुई है। उसने दुनिया के पावर बैलेंस को बिगाड़ने का, दमखम रखने का मानो ऐलान सा कर दिया। खबर चीन से है, जहां आज विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया। यह जश्न जापान से 80 साल पहले जो आजादी मिली थी उसको लेकर था, लेकिन आज के दौर में यह जश्न मानो नए युद्ध के नए जोन का था, नए समीकरणों का था। कोई भी कोना हो, अमेरिका का हो, पैसिफिक ओशन में हो, अंटार्कटिका हो, कहीं भी हो, हर कोने के ऊपर वो जहां चाहे वहीं टारगेट कर सकता है। और उसके लिए जो सिस्टम उसने नेविगेशन का अपनाया है, उसका अपना सिस्टम है, बायडू का सिस्टम है। और बायडू के सिस्टम की ओर बेस्ड है ताकि कोई दूसरा आदमी
कोई दूसरा उस सिस्टम को, अगर वेस्टर्न कंट्री का सिस्टम अपना लिया जाए तो उसको हैक ना कर सके, तो अपना सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम उन्होंने उसके लिए डिवाइस किया है। तो चाइना हर चीज के अंदर अपनी जो सीक्रेसी है, अपनी जो खुफिया जानकारियां हैं, या अपने जो सिस्टम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसको अपनाकर इनविंसिबल बनने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम HQ-29 जो कि सैटेलाइट हंटर एयर डिफेंस मिसाइल के रूप में जानी जाती है, 500 किलोमीटर की दूरी तक ऊपर मार कर सकती है, एयर डिफेंस में से निकल के सैटेलाइट्स को गिरा सकती है। तो ये अपने आप एक काफी खतरनाक भी है। और इस मौके पे किम जोंग उन और पुतिन और 25-26 देशों के हेड ऑफ स्टेट भी वहां पर बैठे थे। तो काफी बड़ी ताकत का मुजाहिरा किया है खासतौर से चाइना ने, और बहुत सारे देश जो है उससे खौफजदा भी होंगे और